कुरुक्षेत्र के न्यू लघु सचिवालय में कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने मासिक बैठक में गैर हाजिर रहने वाले 3 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए। इसके साथ ही सभी अधिकारियों की ACR में भी टिप्पणी अंकित करने के निर्देश दिए। साथ ही आदेश दिए गए हैं कि कोई भी HOD इस बैठक में अपने अधीनस्थ अधिकारी को नहीं भेजेगा, बल्कि HOD को स्वयं बैठक में उपस्थित रहना होगा। शब्दों के साथ आज मैं ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग लेने आया था, जिसमें 6 शिकायतें पुरानी थी, 9 शिकायतें नई थी। 6 में से 5 को हमने डिस्पोज ऑफ कर दिया, 1 बची है और बाकी जो 9 हैं उनमें से 7 को डिस्पोज ऑफ कर दिया, 2 बची हैं, तो 3 बची हैं 15 में से। शिकायतें मिक्स्ड नेचर की थी, कोई बैंक से लोन नहीं हुआ तो कोई आपस का झगड़ा, कोई नाली का झगड़ा, कोई सड़क ऊपर नीचे का होना, कोई FIR होना, तो इस तरह की मिक्स्ड तरह की सब कंप्लेंट्स थी। तो वो हमने सबकी सुन के उसको दूर करने का प्रयास किया है। मंत्री जी, 3 अधिकारी नहीं पहुंचे हैं, कौन कौन है जो नहीं पहुंचे, उनके ऊपर एक्शन लेने की बात आपने उनके ऊपर पूरा एक्शन लिया जाएगा, उनकी एक्सप्लेनेशन ली जाएगी और एक्सप्लेनेशन उनकी ACR की फाइल में लगाई जाएगी। एक अधिकारी तो एडिशनल चार्ज के चक्कर में वो यमुनानगर की एडिशनल ड्यूटी यहाँ की दे रखी है, तो नहीं आए, तो उनको भी एक्सप्लेनेशन दी जाएगी। एक इंतकाल को लेकर भी विधायक ने आज एक मुद्दा उठाया है, आपके सामने रखा है, क्या कहेंगे? तो उसमें हमने तहसीलदार को बोला है कि ठीक काम करो, नहीं तो फिर कार्रवाई करेंगे। वहीं मंत्री कमल गुप्ता ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ बातें करने वाले इंसान नहीं, बल्कि उन्हें पूरा करने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने 2047 तक भारत को विकसित करने का जो सपना देखा है वो अवश्य पूरा होगा। बस लोगों को उनका साथ देना होगा ताकि वो जल्द से जल्द अपने लक्ष्य को पा सके। देखिए, ये तो एक बहुत ही अनूठा प्रोजेक्ट है इस देश के यशस्वी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री का। अनेक प्रकार की सुविधाएं, अनेक प्रकार का लाभ, चाहे वो आयुष का हो, चाहे वो चिरायु का हो, चाहे वो फ्री अनाज का हो, चाहे वो BPL का हो, चाहे वो पेंशन का हो, इस तरह की अनेक चीज़ें, दवाइयाँ भी देना, इस तरह की अनेक चीज़ें हमने दी। चाहे वो गैस के चूल्हे की बात हो, और उसके देने के बाद भी कुछ लोग अगर इस लाभार्थी योजना को अवेल नहीं कर पाए तो उनके घर पर जाकर, उनके गांव में जाकर और वहाँ अलग अलग से हेल्प डेस्क लगाकर उनको वहाँ पर ये सुविधाएं हम दे रहे हैं। एट दी स्पॉट उनके कार्ड बना रहे हैं, एट दी स्पॉट उनके BPL के, उनकी पेंशन के, उनके ओल्ड एज के, उनकी आयुष के, इस तरह की गैस चूल्हा अगर कोई आकर हमारी बहन कह देती है गैस, तो ऑनलाइन उसी वक्त बनाकर उसको कार्ड दे दिया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ज़बरदस्त और जो ये एक विज़न है माननीय प्रधानमंत्री जी का, और उसमें हमारे हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी आपस में 1 और 1 11 मिलकर जैसा प्रधानमंत्री जी सोचते हैं तो उसको और बढ़ाकर इसलिए मैं कह रहा हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम 1,20,000 से जिनकी आय कम है सालाना, उनको 5 लाख रुपए का आयुष का हम बेनिफिट देंगे अगर वो बीमार हो जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको बढ़ाकर 1,80,000 कर दिया और 3 लाख तक का भी कर दिया, और उससे ऊपर भी थोड़ा मिनिमम प्रीमियम लेके, जैसे 1,500 रुपये लेकर जिनकी आय 1,80,000 से ज़्यादा है और 3 लाख से कम है, तो उनका 1,500 रुपये में 5 लाख का प्रत्येक व्यक्ति का बीमा। मैं समझता हूँ कि ये बहुत लाभकारी योजनाएं हैं और गरीबों के बारे में है, और हमारी जो पिछड़ी जातियाँ हैं, अनुसूचित जातियाँ हैं, उनको मदद करने के बारे में ये इतनी स्कीमें घर घर जाकर देना, ये विकसित भारत की जो हमारी एक विज़न है कि 2047 में हमारा देश जो है वो विकसित बने। हमारे आज़ादी के 75 साल हो गए, लेकिन अभी भी हमारा देश जो है वो डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री नहीं है। तो जो मोदी जी का विज़न जो है वो विकसित भारत बनाने का है, मैं समझता हूँ। इसके अलावा 200 रजिस्ट्रियों के इंतकाल न होने के मुद्दे पर कमल गुप्ता ने कड़े तेवर दिखाते हुए तहसीलदार को ताकीद किया है कि वो अपना काम ठीक से करे, नहीं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कुरुक्षेत्र से रणदीप रोड, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।